हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है शिफाली छाबड़ा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लैक फंगस के बारे में। आपने इस बीमारी के बारे में सुना होगा। जैसे ही अब ये कोरोना आया है, कोरोना से जो हमारे पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं उनमें ये बीमारी देखने को मिली है। तो आज हम इसी बीमारी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये है क्या, ब्लैक फंगस होता क्या है। आपने नॉर्मली अपने घरों में देखा होगा कि आपका कोई भी खाना जो है वो एक बंद डब्बे में पड़ा रह गया 2-4 दिन के लिए। जब आपने उसे दोबारा खोल के देखा तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक फुफुंदी जो है, जैसे आप फुफुंदी का नाम देते हैं, तो वो होता है। उसके ऊपर एक परत सी जम जाती है खाने के ऊपर, या सब्जी के छिलके हैं, या किसी भी तरह के आपके वेस्ट हैं, किचन का वेस्ट है जो कितने टाइम से एक जगह पर बंद पड़ा रहा है, वहाँ पर जो है ऊपर एक परत सी बन जाती है। या अचार के डब्बों में आपने कभी देखा होगा, जब अचार खराब हो जाता है तो उस टाइम पर एक फुफुंदी सी जो है वो जम जाती है, जिसे हम कहते हैं कि एक तरह की वो जहर है, उसे नहीं खाना चाहिए, फूड पॉइजनिंग हो जाती है उससे। तो अब यही है आपका ब्लैक फंगस। वो जो फुफुंदी उसके ऊपर आती है वो पहले से हवा के अंदर है, लोगों के अंदर ये पहले भी थी, बट बहुत ही रेयर था कि किसी पर्सन के टच में आएगी। उसका मेन कारण ये था, या जो पहले कारण था वो ये था कि सिर्फ जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी लो है, उसे ये बीमारी जो है वो कैच करती थी। लेकिन अब जो है, जब ये कोरोना आया है, कोरोना के अंदर जब डॉक्टर्स ने किसी भी पेशेंट का इलाज किया है तो उस टाइम पर जो मेडिसिन दी गई है, स्टेरॉयड दिए गए हैं, वो स्टेरॉयड एक कारण है आपके ब्लैक फंगस के कैच में आने के। क्यों? क्योंकि स्टेरॉयड के थ्रू जो है इम्यूनिटी हमारी और ज़्यादा जो है वो कम हो जाती है। कि जो कोरोना से अभी निकल चुके हैं, सर्वाइव कर चुके हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है। इसकी वजह से भी जो ब्लैक फंगस है उनको ज़्यादा कैच कर रहा है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं, जो डायबिटिक भी हैं, उनको कोई बड़ी बीमारी भी थी कोरोना के साथ और वो आईसीयू में भी रह कर आए हैं थोड़े दिन के लिए, तो उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये उन लोगों में ज़्यादा देखी गई है जो हाल ही में पिछले 10-15 दिन में कोरोना से रिकवर होकर घर आए हैं, उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा देखी जा रही है। और जो ये ब्लैक फंगस है वो लोगों की आँखों पर, गले में, उनके नोज़ में असर कर रही है। ये काम कैसे करती है? ये पहले हमारे नोज़ के अंदर एंटर होती है। नोज़ में एंटर होने के बाद ये आपके साइनस के जो है एरिया में जाती है, साइनस में जाती है। उसके बाद ये जबड़ों पर अटैक करती है और उसके आगे जाएँ तो ये दांतों तक भी पहुंच जाती है, दांतों में भी अटैक करती है। उसके अलावा अगर ये ऊपर की तरफ चली जाती है तो ये आइज़ को अफेक्ट कर सकती हैं, और आइज़ के बाद लास्ट स्टेज क्या जाती है, ब्रेन तक ये इफेक्ट कर सकती है। और 50% से ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो एक तरह से ये बीमारी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो यस, इसके बारे में अभी जो है आपके लिए प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। कैसे हम इससे बचें, क्या हमें जो है लक्षण देखने पड़ेंगे अपने अंदर कि ये जो है ब्लैक फंगस हम में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसके सिम्टम्स के ऊपर बात करते हैं। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप्स आपको इसके लिए लेने पड़ेंगे, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। ओके, तो जो सिम्टम्स आपको ध्यान रखने वाले हैं उसमें है कि आपकी आंखों में कहीं दर्द हो रहा है, कैसे भी दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, आपके फेस पर कहीं स्वेलिंग आ रही है, आपके नोज़ के अराउंड कहीं पर ब्लैक डॉट्स जो हैं, काले धब्बे जो हैं वो दिख रहे हैं, आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ डबल दिख रहा है या ब्लर दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप रिकवर होके आ चुके हैं तो फीवर तो नहीं है अभी भी आपको, आपकी हेडेक तो नहीं हो रहा है, दांत में किसी तरह का दर्द तो नहीं है। ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर आपको पूरा ध्यान रखना है। इनमें से अगर कुछ भी आपको हो जाती है प्रॉब्लम तो आपको जल्द से जल्द जो है वो डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर इसे ईजिली एनालाइज कर लेंगे, डायग्नोज कर लेंगे। जैसे ये डायग्नोज होगा उसकी प्रॉपर दवाइयाँ हैं, टेंशन मत लीजिए, प्रॉपर दवाइयाँ हैं, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है पर्सन। बट आपको टाइम पर इसे जो है वो डायग्नोज करवाना ज़रूरी है, आपको इसकी पहचान करनी ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस बीमारी से बचना ज़रूरी है। तो इस बीमारी से आप बच कैसे सकते हैं? अगर आप हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हुए थे या कोरोना से रिकवर हो चुके हैं तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, आपको अपने नाक को जो है वो साफ़ रखना है। अब नाक को कैसे साफ़ रखें, उसके लिए आपको एक जो है वो लिक्विड बनाना है जिसके अंदर क्या रहेगा, आपको पानी डालना है, 1 गिलास पानी होगा, 1 चम्मच उसके अंदर नमक होगा और 1 चम्मच उसमें खाने का सोडा होगा।
ये तीनों जो है वो अच्छे से मिक्सअप करके आपको अपने जो नॉस्ट्रिल्स हैं उसको अच्छे से साफ़ करना है, इससे धोना है अच्छे से। उसके अलावा आपको गर्म पानी के जो गार्गल्स हैं, गरारे जिसे हम कहते हैं, वो करते रहना है डेली, ताकि आपका गला सही रहे, साफ़ रहे। आपको क्लीन मास्क का यूज़ करना है। ये तो हर पर्सन के लिए है, चाहे वो कोरोना पर्सन रहा है या नहीं रहा है, फिर भी उन्हें क्लीन मास्क का यूज़ करना है। अगर आप कॉटन का मास्क यूज़ करते हैं तो आप उसे डेली वॉश कीजिए। डेली वॉश करने के बाद तब नेक्स्ट डे उसे डालिए। और अगर आप डिस्पोजेबल मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। एक दिन अगर आपने उसे यूज़ कर लिया है तो उसे थ्रो कर दीजिए और नया मास्क यूज़ कीजिए, ठीक है। लाइफ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। उसके अलावा आपको जो है वो ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर आप कोरोना पेशेंट हो इस टाइम पर, तो आपको रेगुलर बाथ लेनी है, हाइजीन रखना है, पूरा प्रॉपर क्लीनलीनेस रखनी है, साफ सफाई रखनी है अपने आसपास। कोई डस्ट है अगर आसपास तो डस्ट वाली जगह पर बिल्कुल मत जाओ। और स्टीम ले रहे हो तो आप जो है स्टरलाइज वाटर, जो क्लीन वाटर है, जो पूरा आप स्टरलाइज करते हो, उबालते हो उसे, उस पानी की जो है वो आपने स्टीम लेनी है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोरोना हो गया है तो इस टाइम पर आप जो है वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड ही मेडिसिन लें। ऐसा नहीं है कि आपको जो है आपके किसी नियर रिलेटिव या आपकी फैमिली में डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन किया था वही आप मेडिसिन आप अपने आप से जो है वो घर बैठे ले रहे हैं, वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपके जो दूसरा पेशेंट था आपके घर में वो ज़्यादा सीरियस है या ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने उसे ज़्यादा लेवल पर स्टेरॉइड्स दिए होंगे। तो अगर आप शुरुआती लेवल पर ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेंगे तो ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से अगर आप दवाई लेंगे तो स्टेरॉइड्स की मात्रा कम रहेगी। स्टेरॉइड्स की मात्रा कम रहेगी तो आपको ब्लैक फंगस का खतरा भी कम रहेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस बीमारी से बिल्कुल बच सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेक केयर एंड ये साफ़ सफाई ज़रूर रखिए अपने आसपास, अपने सारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। साफ़ सफाई रखिए और आप इस बीमारी से ज़रूर बचेंगे। ओके, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट आपको मिलते रहें। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।